हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। सेंटर ऑफ मास का एक क्वेश्चन। अ बॉल ऑफ मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10√3 मीटर पर सेकेंड अलोंग द एक्स एक्सिस hit another ball of mass 20 kg which at rest. After the collision, first ball becomes to rest while second ball disintegrates into two equal pieces. One piece start moving along y-axis with speed 10 meter per second. The second piece start moving at an angle 30 degree with respect to x-axis. The velocity of the ball moving at 30 degree with x-axis is x meter per second. दे रखा है और x की वैल्यू भी पूछी है। ये फिगर भी दे रखा है, मैंने इसको बना भी दिया है। एक बॉल 10 kg की अलॉन्ग एक्सिस मूव कर रही है, ये रेस्ट में है। आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट में आ गई है और ये दो पीस में डिवाइड हो गया है। तो देखो कोलिजन्स यहाँ कोई सा भी होता है, चाहे इलास्टिक चाहे इलास्टिक, कोई सा भी मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट ही रहता है। अब एक चीज़ समझो कि इस पूरे का इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम किस डायरेक्शन में है? केवल अलॉन्ग एक्सिस डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन में तो कोई इनिशियली पूरे सिस्टम का मोमेंटम है नहीं। हाँ, तो आपको नहीं लगता अगर मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है, केवल इंटरनल फोर्स लगेंगे, ये इस पे लगाएगा ये इस पे लगाएगा, एक्सटर्नल फोर्स तो बाहर से है नहीं कुछ, तो इंटरनल फोर्स लग रहे हैं, वो एक दूसरे का नेट फोर्स देखेंगे पूरे सिस्टम पर, वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में केवल मोमेंटम है, वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है। तो आफ्टर कोलिजन भी केवल अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए। तो बस इसी का फ़ायदा उठाइए कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं होना चाहिए आफ्टर कोलिजन भी, पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं होना चाहिए, है ना। अच्छा, बहुत से बच्चों को लगता है जब ये फटेगा सर तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कैसे कंजर्व हो जाएगा। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि mg का चक्कर सोच लेते हैं। एक्चुअल में जब ये इंटरनल फोर्सेस होते हैं ना, वो बहुत बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रेविटी, इम्पल्सिव फोर्स कह सकते हो। और इस जो इंटरनल फोर्स के रेस्पेक्ट में जो mg होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होता है, उसे नेगलेक्ट कर देते हैं और हम ये मान लेते हैं कि सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है ना। mg का फटने वाले केस में बोल रहा हूँ, जब ये फटते हैं ना तब की बात बता रहा हूँ मैं आपको। फटने वाले केस में mg का इफेक्ट नेगलेक्ट कर लेंगे, जो इंटरनल फोर्स लगेंगे वो ज़्यादा होते हैं बहुत mg से, इस बात का ध्यान रखिए। वैसे मेन कंसेप्ट तो यहाँ पे ये है कि वाई डायरेक्शन में मोमेंटम इनिशियली जीरो है, तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम फाइनली भी जीरो होना चाहिए। बस इतना करना है और कुछ नहीं। तो कर देते हैं, वाई डायरेक्शन में कर लो, केवल वाई डायरेक्शन में करने से ही हो जाएगा, मोमेंटम कंसिडर कर दो। इसका सिस्टम का वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कितना? जीरो, इसका जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये इनिशियल लिख रहा है और ये फाइनल लिख रहा है, सिस्टम का कांस्टेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये तो जीरो हो गया। इसका देखो तो इसका तो जीरो है ही, इसका देखें तो इसका कितना है वाई डायरेक्शन में, और ऊपर की तरफ है तो मान लो पॉजिटिव है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है तो साइन के साथ लिखेंगे, प्लस 10 × 10 वहाँ से इंटू वेलोसिटी। और इसका देखें तो कंपोनेंट करना पड़ेगा बेटा, एक इधर करना पड़ेगा, ये आएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट कर रहे हैं x cos 30 मीटर पर सेकेंड, और एक इधर आएगा x sin 30 मीटर पर सेकेंड, और ये नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव लेंगे। तो वाई डायरेक्शन में कम मोमेंटम कंसिडर कर रहे हैं, तो वाई को देखो ओनली, तो माइनस का मास हो गया 10 और वेलोसिटी हो गई x sin 30। फिर माइनस साइन क्यों लगाया समझ में आया? ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानो, नीचे तरफ नेगेटिव, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, एक को नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। इसको इधर ले आओ, अब क्या है 10x, इसको इधर लेके आएंगे तो 10x sin 30 की वैल्यू 1/2 = 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू सीधी सीधी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। सॉरी, x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू पूछ रहा था 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसे, है ना। तो x की वैल्यू पूछ रहा था, x कितना है, तो 20 भर देंगे बेटा इसमें। हम पढ़ते रहिए और खोज रहिए।